हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले लगभग 7 से 8 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे सबसे पहले यहाँ पे एफसीएल के साथ। यस, एफसीएल की अगर हम बात करेंगे, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 9.5% की तेज़ी है। देखा गया तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कई समय से यहाँ पे दिखाती है एंड काफ़ी रिस्की टाइप की ये कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। इसके पहले भी काफ़ी बार हम लोग इसको यहाँ पे कवर कर चुके हैं। एक बार ज़बरदस्त रॉकेट की तरह ऊपर भी गया था, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट उतना ही हम लोग को नीचे भी आते हुए देखने को मिला था। अगर मैं साल भर का चार्ट पैटर्न में वो क्या नज़र आएगा या फिर 5 साल का चार्ट पैटर्न ठीक रहेगा, हाँ बिल्कुल सही। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था, तभी 200 के नीचे था, फिर एकदम 400 हो गया, एकदम खुश हो गए सब। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 200 के ही करीब आ गया, फिर उसके बाद वापस रिकवरी अभी हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी है तो अच्छी, ठीक है, छोटी कंपनी है, रिस्क तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रहता है। एंड 14 तारीख को पता चलेगा कि कंपनी के नंबर कैसे रहेंगे। कंपनी के बोर्ड मीटिंग हुई थी, उन्होंने शेड्यूल कर दिया है 14 फेब को ये अपने Q3 के नंबर यहाँ पे पेश करने वाले हैं। सो देखा गया तो 14 तारीख अभी इनके लिए एंड इनके शेयर होल्डर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो इरकॉन इंटरनेशनल। यस, इरकॉन इंटरनेशनल जितने भी रेलवे स्टॉक है काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर चुके हैं। एंड अभी नंबर्स की अगर हम बात करें, इरकॉन इंटरनेशनल के नंबर ओके नंबर देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, जितने भी नंबर्स देखने को मिल रहे हैं ना, मतलब रेलवे स्टॉक के, वो आपको एक एवरेज ही नंबर्स देखने को मिलेंगे। एकदम सुपर डुपर हिट नंबर्स आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं स्टॉक पहले क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि इनको लगातार हम लोग को ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो सब कुछ जो पैसा है वो हम लोग को अकाउंट में कब रिकॉग्नाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, तो वो भविष्य में ये सारी चीज़ें जैसे से डील होगी तब देखने को मिलेगा। बट मार्केट तो आपको पता है बहुत ही आगे की सोचता है एंड इसी चीज़ को प्राइस में वो ऑलरेडी फैक्टर करके यहाँ पे रख चुका है। नंबर्स अगर हम लोग देखेंगे इरकॉन इंटरनेशनल के, इस वक्त के ओके ही देखने को मिल चुके हैं। डिविडेंड की बात करें तो समवेयर अराउंड 1.80 का डिविडेंड कंपनी यहाँ पे दे के रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जोमेटो। यस, जोमेटो की अगर हम बात करें, बहुत ही शानदार नंबर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो जस्ट बाजार क्लोज हो जाने के लिए 5 मिनट यहाँ पे बाकी थे, तभी हम लोग को नंबर देखने को यहाँ पे मिले थे। कल के दिन जरूर आप चाहो तो इसको फोकस में रख सकते हो, क्योंकि नंबर काफ़ी शानदार थे। अभी ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट में मार्केट क्या रिएक्शन दिखाएगा, तो इसी चीज़ के चलते कल आप इसको रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। एंड प्लस अगर देखा गया तो जितना भी ये जो दुख दर्द था, ठीक है, जोमेटो का, वो रिकवरी होते होते, मतलब बिजनेस आप अच्छा करोगे तो मार्केट भी उस चीज़ को वैल्यू करता ही है। एंड यही चीज़ हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रही है। जो पुराना लेवल था उसको तो टच कर लिया, अभी जो ऑल टाइम हाई जोमेटो ने बनाया था बुल रन के बीच में 150-160 के आसपास, क्या उसको अभी जोमेटो यहाँ पे तोड़ पाएगा या नहीं, ये एक देखने वाली बात है। क्योंकि कंपनी के नंबर्स तो ऐसे हैं कि तोड़ सकता है करके। एंड अगर उस लेवल को तोड़ा तो ब्रेकआउट वेकआउट की भी चीज़ें, चर्चाएं मार्केट में यहाँ पे स्टार्ट हो ही जाएंगी। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं जोमेटो इतना नीचे से अच्छा कर रहा है बिकॉज इनके नंबर कंसिस्टेंटली हम लोग को अच्छे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जब नंबर्स अच्छे आ जाते हैं तो डेफिनेटली आप जो चाहे वो डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। पहले की बात करें, कंपनी के नंबर काफ़ी खराब देखने को मिलते थे बिकॉज कंपनी का एक ही फोकस रहता था कि रेवेन्यू को कैसे में ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सकूँ, मतलब मार्केट को ज़्यादा कैसे कैप्चर कर सकूँ, रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए। एक बार रेवेन्यू यहाँ पे सेटअप हो गया, फिर कंपनी प्रॉफिटेबल यहाँ पे हो ही जाती है, लोगों को आदत हो जाती है, चार्जेस बढ़ा देते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं जोमेटो का जो प्रॉफिट है इस वक्त का 138 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल चुका है। जो भी एस्टिमेट्स थे उनको भी बीट यहाँ पे कर दिया है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं जोमेटो में आज के दिन की जो तेज़ी मुझे देखने को मिली, ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर आए हैं, बट पर्सनली मुझे तो मतलब कुछ भी नहीं लगा। ये तेज़ी बहुत होनी चाहिए थी, एटलीस्ट 4-5% तो तेज़ होना ही चाहिए था आज के दिन की बात करें तो। बट मार्केट ने इतना ज़्यादा कुछ भाव नहीं दिया अभी, इसलिए कल के दिन देख लेते हैं मार्केट क्या नंबर्स को भाव यहाँ पे जरूर देगा कि या नहीं। 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी देखने को मिले। अभी भी रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो माइनस में ही नजर आएंगे। बट एनीवेज कंपनी की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आप देख सकते हो लगातार जो हम लोग को माइनस में ही देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, नेट प्रॉफिट वो पिछले 3 क्वार्टर से अभी हम लोग को यहाँ पे ब्रेक इवन हुआ था। ठीक है, उसके बाद 36 यहाँ पे भी कमाल का प्रॉफिट दिखाया था। ब्लिंकिट ने ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था एंड इस वक्त तो मतलब तोड़ फोड़ ही नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो इसीलिए यहाँ पे अगर देखा गया तो पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि जो रैली हम लोग को आज के दिन 1% की देखने को मिले, नेट रैली या कुछ भी नहीं, जिस प्रकार के नंबर है बहुत तगड़ी रैली यहाँ पे एक्सपेक्ट की यहाँ पे जा सकती थी। बट चलिए कोई बात नहीं, जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो FIS-DIS के पास ही ज़्यादा होल्डिंग देखने को मिल रही है, पब्लिक के पास 27% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो जोमेटो को कल आप अपने रडार के ऊपर सेटअप करके यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो जोमेटो जब आया था तभी पेटीएम भी आया था। एक की हालत आप देख सकते हो और दूसरे की हालत तो बहुत ही ख़राब है। जोमेटो ने अच्छा बिजनेस किया, ब्रेक इवन दिखाया, प्रॉफिट दिखाया, तो मार्केट ने उसको वैल्यू किया, अपवर्ड में स्टॉक जाते हुए देखने को मिल रहा है। पेटीएम की बात करें तो हालत खराब ही देखने को यहाँ पे मिल रही है।
एंड जहाँ पे मतलब इस प्रकार के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं तो स्टॉक की हालत बद से बदतर हो जाती है। आज के दिन भी लोअर सर्किट यहाँ पे लगा है एंड लोअर सर्किट के पीछे का रीज़न है अगेन एक स्टेटमेंट आरबीआई की ओर से हम लोग को कुछ चीज़ें सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सबसे पहले अगर देखा गया तो मॉनेटरी पॉलिसी जो हुई थी तो वहाँ पे एग्जैक्टली पेटीएम का नाम तो नहीं लिया गया, बट पेटीएम से रिलेटेड इनडायरेक्टली सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा था। तो शक्तिकांता दास जी ने यही कहा है कि देखिए हमारा काम भाई किसी को डुबाना विबाना होता नहीं है, हम बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि आपके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बना के रखे हुए हैं उसको कंप्लाई करिए। अगर आप उसको फुलफिल ही नहीं करोगे, एंड हम लोगों ने उनको पर्याप्त टाइम भी दिया था, किसी भी इंस्टीट्यूशन एंटिटी की अगर हम बात करें हम टाइम देते हैं, उसके बावजूद अगर आप नहीं करते तो हम लोगों को फिर ये एक्शन उठाना ही पड़ेगा। मतलब काफ़ी लोग ये ऐसा क्रिटिसिज्म कर रहे थे आरबीआई को कि इतना मतलब बोलते हैं ना हार्श यहाँ पे मतलब रिएक्शन क्यों देखने को मिल रहा है, रेस्ट्रिक्शन इतना ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही है कि एक बैंक का लाइसेंस ही खतरे में देखने को मिल रहा है। तो इसी का जवाब शक्तिकांता दास जी ने यहाँ पे दिया कि भाई जितना हो सके हमने टाइम दिया, अभी इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आप कंप्लायंसेस नहीं करोगे तो फिर एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, मतलब वो लास्ट रिसोर्ट रहता है। एंड इसी चीज़ के चलते आरबीआई ने एक्शन लिया एंड प्लस उसी के साथ साथ जो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि भाई जो पेटीएम से रिलेटेड चीज़ यहाँ पे होने वाली है उसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल रहने वाला नहीं है। मतलब हाल ही में आपको पता है, हाल ही में ही क्या कल या फिर परसों ही पेटीएम के जो ओनर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, विजय शंकर शर्मा की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ उनकी कुछ तो बातचीत हुई थी ऐसा 5-10 मिनट, तो काफ़ी चर्चा चल रही थी कि कुछ तो होगा करके। तो सीधा यहाँ पे इस खबर सामने आती हुई देखने को मिली कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है ये डील के साथ, मतलब ये जो भी चीज़ें चल रही है इसके साथ आरबीआई ही डील करने वाला है। एंड आरबीआई डील क्या कर रहा है, आरबीआई पूरी तरीके से उन्होंने कहा था कि आपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए, उन्होंने इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है। अब सभी लोगों को पता है 1 मार्च से पेटीएम का वॉलेट बंद, उसी के साथ साथ जो भी उनके जो सर्विसेज थे वो सब कुछ बंद, जो एग्जिस्टिंग जितना है उतना आप कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो, बट देखा गया तो मतलब ग्रोथ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगी। एंड इसी चीज़ के चलते एक स्टेटमेंट के चलते वापस पेटीएम आज के दिन लोअर सर्किट में यहाँ पे आते हुए देखने को मिल चुका है। सो ठीक है, यहाँ पे हम बड़े प्लेयर समहाउ मैनेज चीज़ों को कर लेते हैं, इसमें छोटे प्लेयर्स बार बार फंसते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे कल के दिन एक दिन छोटा सा सर्किट यहाँ पे लगा है, ये चलता रहता है, बीच में वापस सर्किट आएगा, अरे 3 से 10 सर्किट भी लगने दो हमें, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती है जाना ही नहीं होता है। हाँ, जो इमोशनल इन्वेस्टर होता है वो ऐसे सिचुएशंस में निवेश कर लेता है, कल का अपर सर्किट देखकर खरीदा होगा, फिर वापस आज के दिन लोअर सर्किट लगा तो बैंड बच गई। तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, बिजनेस देखते नहीं है, तो मार्केट अच्छी तरीके से ऐसे लोगों को हमेशा के लिए बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो आईटीसी का स्टॉक 4% गिरना, भाई इसको तो क्रैश ही हम कहेंगे क्योंकि आईटीसी इतना तो ज़बरदस्त गिरता तो है नहीं। सो इसके पीछे एक खबर यहाँ पे बताई जा रही है कि आईटीसी का एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर है वो यहाँ पे क्या कर सकता है, अपने स्टेक को बेचने का प्लान कर रहा है। ये खबर फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। ये कोई ऐसा वैसा शेयर होल्डर नहीं है, आईटीसी का वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो वो अगर अपना स्टेक यहाँ पे बेचेंगे देन माइट भी हम कह सकते हैं डिस्काउंट के ऊपर बिकवाली यहाँ पे हो सकती है। सो इसी खबर के चलते आईटीसी में हम लोग को प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इससे कोई कंपनी का बिजनेस खत्म नहीं होता है, ये भी पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। जो भी उनके पास बड़ा स्टेक देखने को मिला है वो पूरा भी स्टेक यहाँ पे नहीं बेच रहे हैं, बट फिर भी अगर देखा गया तो कुछ ना कुछ ट्रेडिंग करने के लिए खबर तो चाहिए प्लस माइनस के लिए, तो ये तो नेगेटिव खबर देखने को यहाँ पे मिली है। स्टेक बेचना मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि कोई पाप लग गया करके कि कोई फ्रॉड है करके, बट यूजुअली फिर देखा जाता है कि बड़ा स्टेक जब बेचा जाता है डिस्काउंट के ऊपर ही सारी चीज़ें हम लोग को मैक्सिमम यहाँ पे एडजस्ट होती हुई देखने को मिल जाती है एंड स्टॉक फिर बाद में गिर ही जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो इरेडा। सो इरेडा में अगर बात करें तो आज के दिन भी एक और लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल चुका है। हाँ, हालांकि हम कह सकते हैं जिन्होंने शुरुआत में ही यहाँ पे EMO ऑर्डर के साथ सेल ऑर्डर डाला होगा तो उनका माल ज़रूर बिका होगा। ओपन 190 में होता, बीच में 191 का हाई भी लगाया था 191.95, फिर उसके बाद जो सर्किट लगा वो लग ही गया। मतलब हम कह सकते हैं जिन्होंने प्रॉपर यहाँ पे बेचा होगा तो उनको तो एकदम करेक्ट एग्जिट यहाँ पे मिली होगी, क्योंकि कल के दिन तो टाइमिंग ही नहीं मिला था, इतना फास्ट यहाँ पे गिरा था। बट आज के दिन की बात करें तो जिन्होंने शुरुआत में बेचा होगा बहुत अच्छा खासा उनको यहाँ पे एग्जिट यहाँ पे मिला होगा। वैसे देखा गया तो कंपनी फंडामेंटली कोई खराब है नहीं, प्लस माइनस होता रहता है, ठीक है। अगेन जिनके बाइंग का रीज़न सिर्फ तेज़ी था वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, लिटरली उनके हाथ पैर कांपना स्टार्ट हो चुके होंगे, बिकॉज वो ऐसी गिरावट को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। जिसने बिजनेस को देखकर निवेश किया होगा लिटरली वो तो चेक भी नहीं करेगा कि स्टॉक कहाँ पे जा रहा है करके, सिर्फ इतना ही देखेगा अच्छा कोई नेगेटिव खबर इंटरनल इशू तो नहीं है ना, दैट्स इट, फिर बने रहिए। ये नौटंकी बाद में यहाँ पे सारी चलती रहती है। इसके ऊपर मैं कल के दिन भी वीडियो बना चुका हूँ, टारगेट क्या रहेगा, कहाँ तक गिरेगा, अरे भाई किसी को नहीं पता है, ठीक है। जाने के लिए 1000 भी जा सकता है, गिरने के लिए वापस 100 पे भी आ सकता है, ठीक है। ओवरऑल काबिलियत देखनी होती है, पोटेंशियल देखना होता है, वो इस कंपनी में ज़रूर है तो सरकारी कंपनी, तो इलेक्शन वाला भी मोड इनके लिए इंपॉर्टेंट रोल जरूर प्ले करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो आरवीएनएल रेलवे वाली कंपनी, सेम इसके भी नंबर वैसे ही देखने को मिल रहे हैं। वैसे मतलब अगर हम एक्चुअल में नंबर्स को देखेंगे रेवेन्यू में ज़बरदस्त गिरावट,
नेट प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि आरवीएनएल के कुछ शेयर होल्डर्स होंगे, उनके लिए बिकॉली के लिए कोई ना कोई एक बहाना मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट सारी चीज़ें हम लोग को वही देखने को मिल रही है कि इतने मतलब नंबर्स में गिरावट है, स्टिल स्टॉक इतना कैसे भाग सकता है 1300%। तो इसके पीछे का रीज़न ही वही है दोस्तों, कि जो इनको यहाँ पे ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये सारे ऑर्डर्स भविष्य में हम लोगों को नंबर्स में देखने को यहाँ पे मिलने वाले। बट मार्केट इन सभी चीज़ों को पहले फैक्टर इन करके यहाँ पे रख लेता है, और यही चीज़ें अभी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों ने मिस आउट करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे LIC। तो LIC से रिलेटेड आप देख सकते हैं अभी LIC में ज़बरदस्त तेज़ी के चलते अभी ये टॉप 5 कंपनी में एज पर द मार्केट कैप आते हुए देखने को मिल चुके हैं। नंबर 1 रिलायंस, सेकंड पे TCS, थर्ड पे HDFC बैंक, फोर्थ पे इन्फोसिस एंड फिफ्थ पे LIC हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।